नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर गोडसे की एंट्री हो चुकी है। हिंदू महासभा की ओर से आई इस बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद सियासत गरमाने लगी है। सवाल यह भी बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिर गांधी जयंती के पावन दिन पर ऐसी अशोभनीय टिप्पणी क्यों की गई? क्या इसके पीछे जानबूझकर विवाद पैदा करने का मकसद था? गांधी जयंती जैसे पावन दिन पर यह कैसी गोष्ठी का आयोजन किया गया? हत्यारे गोडसे की मूर्तियां लगाने का ऐलान आखिर क्यों किया गया? ग्वालियर में गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाने का मौका क्यों दे दिया गया? क्या इन कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या प्रशासन इन कट्टरपंथियों की हरकतों को कार्रवाई के लायक समझता है? अगर समझता है तो ऐसे कार्यक्रमों की इजाजत क्यों दी जाती है? ऐसी शर्मनाक कोशिशें बार बार नजरअंदाज क्यों की जाती है? क्योंकि यह पहला मामला नहीं था। इससे पहले भी कई बार गोडसे की पूजा ग्वालियर में होती रही है। ऐसे बहुतेरे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में गोडसे पर सियासी गदर, विवादित टिप्पणी से बड़ी तकरार। कहने को तो ग्वालियर में हिंदू महासभा की गोष्ठी बापू को याद करने के लिए की गई थी, लेकिन उसमें गांधी जी कम और नाथुराम गोडसे का महिमा मंडन ज्यादा हुआ। जिस गोडसे की करतूतों की वजह से पूरा देश शर्मसार और हैरान था, उस पर हिंदू महासभा को गर्व है। यकीन न हो तो आप भी सुन लीजिए। मोहनदास करमचंद गांधी के साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना की भी वध होना था और उस दोनों का वध करने का संकल्प हुतात्मा नाथुराम गोडसे, हुतात्मा नारायण आप्टे जी ने ग्वालियर में लिया। 3 दिन तक लगातार ग्वालियर के अंदर सिंधिया राजवंश की पिस्तल के साथ जो है रिहर्सल की गई और वो जाकर जो है दिल्ली जब गए तो सबसे पहले उन्हें मोहनचंद करमचंद गांधी जी मिल गए। इसलिए सबसे पहले वध जो है उनका हुआ, क्योंकि उनका संकल्प इसलिए था कि 10 लाख हिंदुओं को विश्व का सबसे बड़ा नरसंहार जो हुआ वो जो है देश का विभाजन के समय हुआ था, उसका प्रतिकार करने के लिए हिंदू महासभा के हुतात्मा नाथुराम गोडसे नारायण आप्टे ने संकल्प पूरा किया था। हिंदू महासभा के तर्क और दलील भले ही अपने को, मगर इस बयान से भला किस देशवासी को गुस्सा नहीं आएगा? और जब टिप्पणी करने वाला कथित तौर पर सियासी हो तो इस पर राजनीति होने से भी कौन रोक सकता है? कांग्रेस ने हिंदू महासभा की आड़ में बीजेपी की चाल चरित्र पर सवाल उठाए, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस को देशभक्ति का ककहरा सिखाने की नसीहत देती है। उनके प्रति अगर जरा भी कोई असम्मान होगा तो पूरी कांग्रेस इसका डटकर विरोध करेगी। बीजेपी के 2 चेहरे और मैं प्रशासन से भी मांग करूंगा कि इस पे कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि ये मसला सिर्फ ग्वालियर का नहीं है, पूरे देश का है, पूरे विश्व का है। उनके प्रति कोई अपमान करे ये हम लोग सहन भी नहीं कर सकते। मत भिन्नता किसी की भी हो सकती है, लेकिन महात्मा गांधी जी का इस देश को आज़ादी दिलाने में उनकी जो रामराज की कल्पना है, ये सब आदरणीय है और प्रेरणादायी है। और इसमें अगर कोई इस प्रकार की बातें होती हैं तो वो अनुचित है, ठीक नहीं कही जा सकती। आखिर बापू के हत्यारे का महिमा मंडन क्यों? अफसोस की जगह गुणगान और गुमान क्यों? हत्यारे का बखान कर बापू का अपमान क्यों? गोष्ठी बापू पर फिर गोडसे की चर्चा ही क्यों? गोडसे की एंट्री सियासी रणनीति तो नहीं, गोडसे अब सियासी हथियार बन चुका है। ये ऐसे सवाल हैं जिन पर सियासी दलों को सोचने की जरूरत है। सियासी फायदे के लिए एक हत्यारे को जायज ठहराना सही नहीं है। इससे न सिर्फ बापू का अपमान होगा, बल्कि इससे उनके विचारों को आत्मसात करने वालों को भी धक्का लगेगा। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब प्रदेश में गोडसे की एंट्री हुई है। इससे पहले भी इस पर सियासी घमासान हो चुका है, लेकिन इस बार चूंकि 4 सीटों पर उपचुनाव है, लिहाजा इसके समय को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वोटों के ध्रुवीकरण के लिए पूरी प्लानिंग के साथ ऐसी टिप्पणी की गई है। बहरहाल मंशा जो भी हो, लेकिन बापू के हत्यारे का महिमा मंडन किसी भी सूरत में जायज नहीं है। इसकी जितनी भी निंदा हो वो कम है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो ये कोई पहला मामला नहीं है।
बापू की जयंती पर हर साल इस तरह से गोडसे की धुन आपको सुनाई दी जाती होगी, लेकिन इसके पीछे है कौन, यह सबसे बड़ा सवाल है। चलिए चर्चा करते हैं। हमारे साथ दयाराम नामदेव जी जुड़ चुके हैं, गांधीवादी विचारक हैं। दयाराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ब्रजगोपाल लोहिया जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। ब्रज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और विकी खोंगल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। विकी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ब्रज जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आखिर कौन ये लोग हैं जो हर साल इस तरह से बापू की जयंती पर गोडसे के नारे लगाने लगते हैं, गोडसे करने लगते हैं? मध्य प्रदेश में आरती होती है, पूजा होती है, कार्रवाई नहीं नजर आती है। कौन है ये लोग, किसकी छत्र छाया में इस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, ये पहली घटना नहीं है, ग्वालियर में पिछले साल भी हुआ था। ये जघन्य अपराध है और ये निंदनीय है। सारे विश्व में इसकी निंदा होनी चाहिए जो इस तरह के अपराधी को महिमा मंडित करते हैं। और गांधी तो विश्ववंद है, जितना गांधी जी के यशस्वी जीवन पर कहा जाए उतना ही थोड़ा है। उनकी जो कल्पना थी रामराज्य की, वह साकार करने के लिए भारत के जन को थोड़ा सोच ध्यान देना होगा। आप देखिए, सारी दुनिया में आज गांधी के विचार को ये शोध किया जा रहा है और शोध 122 राष्ट्रों ने बाकायदा गांधी के विचारों को किस तरह से स्थापित किया जाए जिससे सुख शांति और सद्भाव पैदा हो। ये जो इस शांतिवादी लोग हैं, इस व्यवस्था ये जो ग्वालियर में हुआ है, इससे बहुत आघात पहुंचा है। और ये तो आम जनता की बात है। गांधी किसी एक के नहीं है, किसी पार्टी और किसी दल के नहीं है, संपूर्ण भारत और संपूर्ण मध्य प्रदेश के गांधी हैं। तो ये अगर इस तरह से हुआ तो आम जन को भी इसका आम जन को भी कहीं ना कहीं धक्का लगा है, दुख पहुंचा है। और गांधीवादी विचारक के रूप में आज आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कई और सवाल रहेंगे सर आपसे, आपके पास वापस लौटूंगा। ब्रज जी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रज जी, पुनः उसी सवाल के साथ आपके पास लौट रहा हूं और सवाल ये है कि आखिर कौन ये लोग हैं जो इस तरह से हर वर्ष बापू की जयंती पर गोडसे करने लगते हैं, और क्यों आखिर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो दीपेश जी ये है कि इस तरह के लोगों को किसी तरह का प्रश्रय नहीं होना चाहिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी बापू के मूल्यों में, बापू के सिद्धांत में, दोनों में विश्वास रखने वाला राजनीतिक दल है। और आज हमने जिस तरह से बापू की जयंती मनाई है कि गरीब बस्तियों में सफाई हुई है, आम जगह पर सफाई हुई है, खादी को प्रमोट करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने इस बार किया। अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि अधिकतम खादी खरीदें। और बापू के जो आदर्श हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को प्राथमिक ही है, क्योंकि जो हमारी पंचनिष्ठा है उस पंचनिष्ठा में ये बात सर्वोपरि मानी गई है कि गांधीवादी विचार और दर्शन के आधार पर सामाजिक समरस, आर्थिक विकास, ग्राम स्वराज ये लाना हमारी परिकल्पना तो फिर क्यों ये गोडसेवादी अपनी विचारधारा को लगातार बढ़ावा दे रखे हैं सर? ब्रज जी, फिर ये क्यों गोडसेवादी इस तरह से पूजा अर्चना कर रखे हैं? आपने देश की सफाई के लिए काम किया, लेकिन इन गोडसेवादी जो विचारधारा है उसकी सफाई करते नहीं बन रही। देखिए, नहीं, देखिए ना आप, इस देश में विचारधाराएं तो अनंत हैं। आज गोडसेवादी लोग हैं, कोई हत्यारों के साथ खड़े लोग हैं, और हत्यारे कई तरह के हत्यारे हैं उनके साथ खड़े लोग हैं। ऐसे लोग भी हैं जो आतंकवादियों को सम्मान सूचक शब्दों से संबोधित करते हैं। क्या राजनीति में ये जो गिरावट है ये नहीं होना चाहिए कि किसी की प्रॉपर्टी नहीं है गांधी इस देश का ऐसा विचार है जिसे पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। और आज दुनिया में अगर भारत सर्वाधिक किसी चीज की प्रसिद्धि पाता है तो गांधी के दर्शन की पाता है। परंतु ये जो लोग हैं ये निरंतर करते हुए चले आ रहे लोग हैं, इन्होंने कोई पहली बार नहीं किया है। और इनके जो कार्यक्रम है उसकी भारतीय जनता पार्टी ना तो इनकी समर्थन करती और ना इसमें विश्वास रखती, क्योंकि हम राजनीति में वैचारिक असहमति हो सकती है। मैं आपको रोक रहा हूं। सवाल यहीं से खड़ा होता है कि अगर लगातार इस तरह से ये गांधी के देश में गोडसे की भक्ति करते रहेंगे, गांधी का अपमान करते रहेंगे। आपने सुना है क्या कहा उन्होंने? आपको सुनना चाहिए। वो गांधी के हत्या को वध कहते हैं,
वो गोडसे को हुतात्मा कहते हैं। हुतात्मा आपको पता है क्या होता है? आखिर इस तरह की बातें उस प्रदेश में होती रहेंगी और हम कार्रवाई नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि विचारधाराएं अपनी हिसाब चलती रहेंगी, तो कब तक इस तरह से ढोते रहेंगे? नहीं दीपेश जी, अभी ये किसने कहा कि कार्रवाई नहीं करेंगे? किसी भी व्यक्ति का अगर मत आहत होता है, आप ही कह रहे हैं कि लंबे समय से चलता आ रहा है, कहां कार्रवाई करता है तो निश्चित कार्रवाई होगी। कार्रवाई ना होने का तो प्रश्न ही नहीं है। नहीं, देखिए ना, कब नहीं हुआ, मैं आपसे कहता हूं, इसको थोड़ा सा राजनीतिक चश्मे से हटाकर देखना पड़ेगा। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि ये होता आया है। और आपको हो सकता है जानकारी में ना हो, तो मैं जानकारी में और बातें आपको बता सकता हूं कि इस विचार के लोगों ने कई जगह पर गोडसे के मंदिर बना रखे हैं, सर, यहाँ भी मूर्ति स्थापना कर रहे हैं, परंतु उनको हमारा कोई समर्थन नहीं, हमारा हमेशा विरोध है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था जी, अरे हम नहीं कर रहे हैं, हम तो उनके सनातन विरोधी हैं। क्योंकि मैंने आपसे सर्वप्रथम कहा है कि हम राजनीति में हिंसा का कभी समर्थन नहीं करते। मैं ये कह रहा हूं किसी ने कि हिंदू महासभा के लोग जिन्होंने ये पूजा अर्चना की, वो पुनः 2017 के बाद 2017 में भी मूर्ति स्थापना करने की कोशिश की गई, अब एक बार फिर मूर्ति स्थापना कर रहे हैं। बिल्कुल, तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ये जो वो कर रहे हैं, ये किसके समर्थन से कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं है, ना हमारी सरकार का संरक्षण है। और मैंने आपसे फिर कहा कि जो लोग भी इस तरह के दोष में लिप्त हैं, सरकार जो कानून सम्मत होगी उस पर कार्रवाई करेगी। देखिए, किसी को अपराध करने के बाद तुरंत फांसी पर नहीं लटकाया जाता है। जो कानूनी इस देश की प्रक्रिया है उसका पूरा पालन होगा, क्योंकि हम संविधान में विश्वास करते हैं, हम राष्ट्रपिता में विश्वास करते हैं, और राष्ट्रपिता द्वारा जो रास्ता बताया गया उस पर चलने का अगर सर्वाधिक किसी ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए हम गांधी के दर्शन का, गांधी जी के विचारों का और उनके मूल्यों का समर्थन भी करते हैं और उसका अनुसरण भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल उनका समर्थन करते हैं, अनुसरण नहीं करते हैं। हम अनुसरण भी करते हैं और समर्थन भी करते हैं। ठीक है सर, अनुसरण और समर्थन, आपने तमाम तरह की बातों का जिक्र कर लिया, लेकिन ये नहीं बताया कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी और कब होगी, ये भी आप खुलासा शायद करने वाले नहीं है इस पूरे 20 मिनट की डिबेट के दौरान। विक्की खोंगल जी, आपके पास लौट रहा हूं। सर, नहीं बताया आपने, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। ब्रज जी, वापस लौटूंगा आपके पास, वापस लौटूंगा आपके पास, वापस लौटूंगा सर। ये कानून के रास्ते चलने वाला है। सर, उसी पार्टी की सरकार में आप हैं और देश से लेकर प्रदेश तक, मत बताइए कि कौन कार्रवाई करता है और कौन नहीं, मुझे मत बताइए। विक्की जी, 80 साल लगभग हो गए हैं ग्वालियर में इस हिंदू महासभा के दफ्तर को। 1952 में भी इसका एक प्रत्याशी गुनाह, और लौट रहा हूं सर, लौट रहा हूं ब्रज जी, विक्की जी से सवाल ले लेने दीजिए। विक्की जी, लगभग 80 साल हो गए हैं ग्वालियर में हिंदू महासभा के इस दफ्तर को। 1952 में ग्वालियर और गुना दोनों सीट से प्रत्याशी संसद में पहुंचे थे, 1957 में शिवपुरी से भी पहुंचे थे, लगातार चला आ रहा है। 2019 में आपकी सरकार के दौरान भी पूजा अर्चना हुई, क्यों कार्रवाई नहीं होती सर? राजनीतिक इच्छा शक्ति का क्या हर राजनीतिक दल में अभाव है? जी, सबसे पहले तो आज इस गांधी जयंती के परम पूज्य बापू के जन्म जयंती के दिन आपने इतने अच्छे विषय को उठाया, और भारतीय जनता पार्टी की विराजमान जो 17 सालों से जो विराजमान की सरकार है उसको आईना दिखाने का आपने कार्य किया, इसके लिए मैं आपका साधुवाद देना चाहता हूँ। ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, उनकी ओछी मानसिकता है, आखिर इनको बल कहाँ से मिलता है? सबसे पहले तो हमें उसकी जड़ों में जाना पड़ेगा और हमें ये सोचना पड़ेगा कि इस प्रदेश के अंदर, ये प्रदेश मध्य प्रदेश के माथे पर एक ऐसा कलंक है जो पूरे मध्य प्रदेश को समूचे भारत में और समूचे विश्व के अंदर कलंकित कर रहा है, और मध्य प्रदेश के शीश को शर्म से झुकाने का कार्य कर रहा है कि इस प्रकार का घटिया कृत्य जो आज मध्य प्रदेश की धरा पर होता है। 2014 में भी हुआ, आपने अभी उल्लेख किया। इसके अलावा भी सर 2019 में भी हुआ जब आपकी सरकार थी। पीसी शर्मा ने कहा था कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे सर, लेकिन हुई नहीं। उनको चिन्हित किया गया था, आरती हुई सर गोडसे की वहां पर। कार्रवाई होने तक लगातार उनको चिन्हित करने का भी कार्य किया गया था, उन पर कार्रवाई करने का पूरी इच्छा शक्ति के साथ कार्य भी चल रहा था। लेकिन 15 महीने के अंदर जिस प्रकार से हमारी सरकार के साथ जुटा हुआ, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं विषय पर लौटता हूँ। भोपाल की ही सांसद है नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहती है, और
देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं उसे कभी हृदय से माफ नहीं कर पाऊंगा, क्या उससे इस्तीफा लेने का इन्होंने साहस दिखाया? क्या भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने साहस दिखाया? आज सुबह जब मैं महात्मा गांधी के प्रोग्राम में मैं आज गया, तो आज सुबह वहां पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े झंडे और बड़े बड़े बैनर पोस्टर थे। उसी मिंटो हॉल की बात मैं बता दूं कि गांधी जी की प्रतिमा को हटाने का आदेश जारी कर दिया गया था, और वो लोग आज वहां पर बड़े राष्ट्रवादी और गांधी भक्त बनने का प्रयास कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इनकी कथनी और करनी में जो लगातार अंतर दिखाई देता है, इसीलिए नहीं विकी जी, क्या कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर नहीं है? जिस बाबूलाल चौरसिया ने उससे पहले गोडसे की पूजा अर्चना की, आरती की, उसी बाबूलाल चौरसिया को फरवरी में आपने कांग्रेस में शामिल कर लिया। बाबूलाल सुनिए बाबूलाल चौरसिया वहां से इस्तीफा देकर और उनका मन जो है परिवर्तन वाह साहब, ये बहुत अच्छा। पहले गोडसे की पूजा कर लीजिए, उसके बाद हम मन परिवर्तन कर लें, हम कांग्रेस में शामिल हो जाएं अपनी भलाई के लिए। भैया कमलनाथ जी क्या बाबूलाल चौरसिया से मिलने गए? क्या बाबूलाल चौरसिया ने अपने कृत्यों पर माफी नहीं मांगी? क्या गांधी जी होते और इस प्रकार का कोई व्यक्ति गांधी जी के पास गया होता तो गांधी जी ने क्या उसे क्षमा नहीं किया होता? और हम अगर गांधी जी का सही अनुसरण करेंगे तो क्षमा कर दीजिए ना, साध्वी प्रज्ञा को क्षमा कर दीजिए ना। माफी मांगी उन्होंने सर, कर दीजिए क्षमा। माफी मांगी अपने बयान पर? कब नहीं मांगी सर, कब नहीं मांगी? आपके चैनल पर माफी मांगी? कब नहीं मांगी? विक्की जी, थोड़ा सा इतिहास को आप भी समझा करिए। कभी अपने बात को वापस नहीं लिया, अपने शब्दों को वापस नहीं लिया है, और लगातार वो इस प्रकार के बयान उन्होंने अपने बयान से माफी जरूर मांगी। हाँ, ये जरूर था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया था कि मैं कभी दिल से और मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। लौट रहा हूँ सर आपके पास, वापस लौट रहा हूँ। यही कहना चाह रहा हूँ सर, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि क्षमा वीरस्य भूक्षणम, क्षमा करना पड़ देगा अगर कोई वो व्यक्ति स्वयं आके माफी। साध्वी प्रज्ञा ने कभी माफी नहीं मांगी, और ये जो बल मिलता है साध्वी प्रज्ञा जैसे लोगों के कारण ऐसी सांप्रदायिक और अलगाववादी सोच वालों को बल मिलता है। इस मध्य प्रदेश की धरती को बदनाम कर दिया, पूरे विश्व के अंदर कलंकित करने का सर 80 साल हो गए हैं। 1952 से मैं इतिहास गिना रहा हूँ हिंदू महासभा का, मध्य प्रदेश की धरा पर क्यों नहीं हटवाया गया सर? क्यों मध्य प्रदेश में उस जड़ों को पनपने दिया गया कांग्रेस ने? क्यों इतने लंबे वर्षों तक कार्रवाई नहीं कर पाए आप लोग? उस समय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जब 10 नवंबर 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पत्र लिखा, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वयं इस बात को बोला कि हम इस प्रकार की चीजों की निंदा करते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे तब की बात बता रहा हूँ कि हम इस प्रकार की चीजों को समर्थन नहीं करते, निंदा करते। बाद कुछ लोग रास्ते से भटक चुके हैं। उसके बाद हुआ सर, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ सर? आज तक हम ढोते चले आ रहे हैं ना। 2019 का भी मैंने जिक्र किया, 15 महीने बहुत होते हैं सर अगर हमें कार्रवाई करना हो तो। ठीक है, इनको जानबूझकर कहीं लौट रहा हूँ सर, लौट रहा हूँ सर। आपका सवाल लूंगा, आपका सवाल लूंगा ब्रज जी से, आपका सवाल लूंगा ब्रज जी से, उस सवाल का भी जवाब लूंगा। दयाराम नामदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर सवाल ये खड़ा होता है, जिस देश में गांधी की विचारधारा बहुत ज्यादा पल्लवित है, पुष्पित है, जिसको बच्चे बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश होती है, उसके बाद भी आपको क्या लगता है कि इस तरह की विचारधारा गोडसेवादी क्यों पनपती है? क्यों हर वर्ष गांधी जयंती के अवसर पर इस तरह से इन बातों को बल दिया जाता है? क्या इसके पीछे कोई खास वजह हो सकती है? देखिए, ऐसे घटनाएं तो बगैर किसी प्राश्रय के हो नहीं सकती हैं। प्राश्रय जरूर है। अभी जो ग्वालियर में घटित हुई है, इसमें किसी भी बीजेपी के सांसद विधायक ने कोई निंदा नहीं की और ना कोई इस तरीका संयुक्त रूप से ये प्रस्ताव किया कि ये इन सब की निंदा होना चाहिए। और बार बार ये घटनाएं घटती हैं, सरकारें इनको क्यों अनदेखा कर देती हैं? इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और ये तो ऐसे नासूर हैं कि सारे देश को बदनाम करेंगे और दुनिया में हमारा जो सिर आज ऊंचा है वो नीचा हो जाएगा। मोदी जी दुनिया में जाते हैं तो पहले गांधी जी की बात करते हैं, दुनिया के लोग गांधी जी की बात करते हैं, और उन्हीं के शासन और उन्हीं के ये शासित प्रदेश में इस तरह की घटना घटे जिसके लिए वो ही जिम्मेवार हैं, ऐसा मानना चाहिए। अरे बीजेपी अगर करना चाहे तो उसे नेस्त नाबूद कर सकती है, लेकिन क्यों नहीं करते हैं? हमने तो सद्भाव और समभाव की बात रही है कि सद्भाव रखा है, आदमी
स्वेच्छा से अपने को बदलेगा और परिस्थिति को समझेगा, लेकिन नहीं समझते हैं तो सरकार को कड़े कदम उठाना चाहिए। जी बिल्कुल, कड़े कदम कहीं ना कहीं उठाने चाहिए। ब्रजगोपाल जी, सवाल यहीं से शुरू होता है कि क्या इजाज़त के साथ इस तरह से ये पूरा आयोजन किया गया? हर वर्ष प्रशासन से अनुमति ली जाती है, अनुमति का प्रशासन देता है, और नहीं देता तो इस तरह के आयोजन होते क्यों हैं, और अगर होते हैं तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? दीपेश जी, दो बातें आप समझ लीजिए। पहली बात तो यह है कि इस तरह के कार्यक्रम की ना तो अनुमति हो सकती है, मध्य प्रदेश में कोई संभावना नहीं है इसकी कि कोई अनुमति लेगा कि हम किसी व्यक्ति का महिमा मंडन करेंगे, वो भी ऐसे दिन, तो ये कोई अनुमति का सवाल नहीं है। दूसरी बात, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे हमारे साथी आदरणीय होंगल जी, मैं आपको सीधी सीधी बात करता हूं। दो चीजें थी महात्मा गांधी जी के पास, एक था उनका सरनेम और एक था उनका काम। तो काम तो हमने भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया और नाम कांग्रेस पार्टी ने ले लिया, और इन दोनों को आगे बढ़ाने का काम अपने अपने तरीके से दोनों ने किया है। जो लोग आज बहुत तेज तेज आवाज में बात कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं मालूम है कि 1952 से ये काम हो रहा है, कोई आज से नहीं हो रहा है। और मैं फिर से कहता हूं, इस तरह के कामों की स्वीकार्यता नहीं होनी चाहिए, और राजनीतिक विवादों के कारण इस तरह के लोग बचते हैं, और वह विवाद कभी नहीं किए जाने चाहिए। जो काम उचित नहीं है वो उचित नहीं है। हम कभी गांधी के हर विचार का, मैं आपसे सबसे शुरू में कहा था कि हमारी तो पंचनिष्ठा में पहली शर्त है कि गांधी के दर्शन और विचार को आगे बढ़ाना। पंचनिष्ठा क्या प्रज्ञा ठाकुर ने नहीं पढ़ी क्या सर? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होना चाहिए, ये सरकार सुनिश्चित करेगी। नहीं पढ़ी थी क्या? कानून से चलने वाला। प्रज्ञा जी के बारे में प्रज्ञा जी ने उस पर खेद व्यक्त किया। मैं आपको फिर बता रहा हूं, प्रज्ञा जी ने उस पर खेद व्यक्त किया, और खेद व्यक्त करने के बावजूद भी ये बड़ा अच्छा है सर राजनीतिक प्रतिनिधियों का कि कह लीजिए और खेद व्यक्त कर दीजिए, माफी मांग लीजिए, पाक साफ हो जाते हैं हम। तो सवाल का जवाब दीजिए ब्रज जी, कार्रवाई होगी या नहीं? देखिए, यदि गांधी दर्शन को आप समझेंगे, देखिए माफी अब भी कह रहे थे खोंगल जी, क्षमा वीरस्य भूषणम, वो भूल गए कि गांधी जी ने भी कहा था कि इस कोर्ट से को क्षमा कर देना। हम उस विवाद में नहीं जाना चाहते। मैं फिर कह रहा हूं कि गांधी इस देश की पहचान है, और गांधी को अपमानित करने वाले कोई भी लोग हों, वे कोई भी हों, ये स्वीकार्य नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ये अपमानित कर रहे हैं तो सर इन पर क्या कार्रवाई करेंगे? आपने गांधी जी के विचारों को अपनाया है ना? गांधी विचारों में ये भी लिखा हुआ है सर कि अगर कहीं अन्याय होगा तो वो सहन नहीं किया जाना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। करिए ना सर कार्रवाई। निश्चित क्यों नहीं होगी? मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अन्याय अगर कहीं किसी के साथ हुआ है तो उस पर कार्रवाई होगी। कौन सर देश की जनता के साथ अन्याय हो रहा है जहां पर गोडसेवादी विचारधारा को पनपाया जा रहा है। बहुत बेहतर जानते हैं। मैंने आपसे फिर कहा, मैं बहुत सारे प्रश्न नहीं उठा रहा हूं कि किस तरह क्या क्या हुआ है, उन प्रश्नों में जाना भी नहीं चाहता। और परंतु ये कब कहा गया कि इन पर कार्रवाई नहीं हो रही, कांग्रेस नहीं कर रही, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही, ये बता दीजिए ना सर। 2004 से लेकर 2018 तक कितनी बार कार्रवाई हो गई सर? और 2021 2020 के बाद कब कार्रवाई हो गई बता दीजिए? पिछले साल भी इन्होंने आरती पूजा की, इस वर्ष भी की, प्रशासन के नाक के नीचे की, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई बताइए? आपसे पुनः कह रहा हूं, प्रशासन के नाक के नीचे नहीं, इनका एक स्थान निर्धारित है, इनका स्वयं का कार्यालय है, उसके भीतर की। वाह सर, बड़ा अच्छे तरीके से आप डिफेंड कर रहे हैं यहाँ बैठकर हिंदू महासभा को। यही वजह है सर, इसलिए ये बार बार सवाल खड़े होते हैं कि क्यों गोडसेवादी विचारधारा इस तरह से पनप रही है और किसकी छत्र छाया में पनप रही है। मैंने आपसे कहा कि ये जो महिमा मंडन होता है, मैं आपसे कह रहा हूं, यदि गॉडसे का महिमा मंडन होता है ये गलत है, तो और ऐसा ट्विटर पे टॉप ट्रेंड कर रहा है बापू की जयंती के दिन और आरती पूजा रही है मध्य प्रदेश में। खैर ठीक है सर, समय का अभाव है, आप नहीं बता पाएंगे कार्रवाई कब तक होगी और होगी भी या नहीं। ठीक है सर, लौटेंगे कभी फिर, लौटेंगे सर, कभी इस मसले पर चर्चा करेंगे। आप बताएंगे नहीं कार्रवाई कब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।